नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 28 जुलाई सोमवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी घोषणा आदेश ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं 28 जुलाई सुबह सुबह हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, प्रदेश में दूसरी बार सीईटी 2025 का 4 चरणों में आयोजन हुआ। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग परिणाम घोषित करने से पहले 6 चरणों में काम करेगा। आयोग परीक्षा के बाद ओएमआर सीट की आंसर की अपलोड करेगा। किन्हीं प्रश्नों के जवाब को लेकर यदि परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति होगी तो 250 रुपये प्रति आपत्ति शुल्क जमा कराना होगा। यह शुल्क वापस नहीं होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सीईटी को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग प्रारंभिक आंसर की पर प्राप्त आपत्तियों के निपटान के लिए आवश्यक समझने पर एक समिति का भी गठन कर सकता है। तो हरियाणा में अगले 2 दिन में आंसर की जारी की जा सकती है, तो वहीं 15 दिन में रिजल्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। 2 दिन में 12 लाख से ज़्यादा ने दी सीईटी परीक्षा। नॉर्मलाइजेशन पर विचार कर रहा आयोग। 90% से अधिक रही परीक्षार्थियों की उपस्थिति। तो ये हरियाणा सीईटी से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में सोमवार को तीज महोत्सव पूरे उत्साह से मनाया जाने वाला है। राज्य सरकार की ओर से राज्य स्तरीय समारोह अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। इस दिन मुख्यमंत्री राज्य की महिलाओं को तीज का शगुन प्रदान कर सकते हैं। महिलाओं को 2100 रुपये मासिक की शगुन राशि के पहले चरण की घोषणा भी संभव है। तो तीज महोत्सव पर महिलाओं को मिलेगा नायब शगुन। तो आज कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम बड़ी अपडेट। मौसम विज्ञानियों ने 28 जुलाई को प्रदेश के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो आज किन किन जिलों में येलो अलर्ट है? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल व रेवाड़ी। तो वहीं किन किन जिलों में बारिश की संभावना है? पंचकुला, अंबाला, रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। तो आज पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। तापमान आएगा नीचे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के खेल मंत्री ने खेल नर्सरियों में खिलाड़ियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। ऐसा नहीं करने पर भत्ता नहीं दिया जाएगा। सभी खेल नर्सरियों में 15 अगस्त से यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। अब फरलो और हाजिरी रजिस्टर में साइन मारने का फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। खिलाड़ियों के साथ साथ अब कोच की भी बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी होगी। खिलाड़ियों और कोच की फर्जी हाजिरी भरे जाने की शिकायतों के बाद में यह फैसला लिया गया है। तो वहीं कोच और खिलाड़ियों का मानदेय बढ़ेगा। कोच का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया जा चुका है। जूनियर कोच का मासिक मानदेय 20,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। वरिष्ठ कोच का मानदेय 25,000 से बढ़ाकर 30,000 किया जाएगा। खिलाड़ियों की डाइट मनी में वृद्धि की। 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को 1500 की बजाय 2,000 रुपये, 15 से 19 वर्ष के खिलाड़ियों को 2,000 की बजाय 3,000 रुपये मासिक डाइट मनी मिलेगी। आवासीय अकादमियों के खिलाड़ियों को प्रतिदिन 200 की जगह 500 रुपये दिए जाएंगे। तो वहीं नर्सरियों की संख्या भी बढ़ेगी। 1500 से बढ़ाकर 2,000 करने का फैसला लिया है। तो खेल मंत्री का आदेश, वरना भत्ता नहीं। अब खिलाड़ियों को देनी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई आधारित लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट, 2,000 रुपये से अधिक के लेन देन पर जीएसटी नहीं। तो वहीं ईपीएफओ ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना से जुड़े नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को न्यूनतम 50,000 रुपये का बीमा लाभ मिलेगा। ये बदलाव खासकर उन परिवारों को राहत देगा जिन मामलों में कर्मचारी के पीएफ खाते में इससे कम रकम होती थी। पहले यह जरूरी था कि पीएफ खाते में 50,000 रुपये जमा होने चाहिए तभी ये फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई। इतना ही नहीं, नए नियमों के अगर किसी कर्मचारी के आखिरी वेतन मिलने के 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है तो भी उसके आश्रितों को यह बीमा का लाभ मिलेगा। तो पीएफ में कम राशि होने पर भी नॉमिनी को 50,000 रुपये
मिलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान योजना के तहत पैनल के निजी अस्पताल अब कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। 7 अगस्त से निजी अस्पताल किसी भी कार्ड धारक को योजना के तहत सेवाएं नहीं देंगे। प्रदेश के लगभग 650 निजी अस्पतालों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें आयुष्मान योजना के तहत किए गए इलाज के एवज में सरकार से लगभग 400 करोड़ रुपए लेने हैं। जिले के 25 निजी अस्पतालों का लगभग 25 करोड़ रुपए कई महीने से बकाया चल रहा है। तो ये फरीदाबाद जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आयुष्मान योजना में भुगतान नहीं, 7 अगस्त से इलाज नहीं करेंगे पैनल के निजी अस्पताल। राष्ट्रीय भुगतान नियम ने यूपीआई से जुड़ी सेवाओं में जरूरी बदलाव किए हैं जो 1 अगस्त से लागू होंगे। नए नियमों के तहत बैंकों और यूपीआई सेवा प्रदाता कंपनियों को अब हर सफल यूपीआई लेनदेन के बाद ग्राहकों को शेष राशि की जानकारी भेजनी होगी ताकि ग्राहक बार बार उसकी स्थिति न जांचें। इसके अलावा यूपीआई ऐप के जरिए दिन में 50 बार ही शेष राशि की जांच की जा सकेगी। तो हर यूपीआई लेनदेन के बाद खाते की शेष राशि दिखेगी। तो 1 अगस्त से बड़ा नियम, बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंचकुला जिले और प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग पंचकुला ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सेंट्रलाइज स्कॉलरशिप पोर्टल खोलने की घोषणा की है। अब छात्र 30 नवंबर 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश के सभी कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रति जागरूक करें और आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करें। यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सहित अन्य सभी पात्र छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी। अब यह सुविधा पंचकुला तक सीमित नहीं है। यह पोर्टल राज्य के सभी जिलों के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के लिए खुला है। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, आयुष विभाग, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और उसके अधीन संस्थानों के लिए भी है। सभी संस्थानों से कहा गया है कि वे छात्रों को समय पर आवेदन करवाएं। तो इन छात्रों को मिलेगी उच्च शिक्षा में मदद। यह योजना उन छात्रों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। सरकार को इस पहल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी छात्र पैसों की वजह से शिक्षा से वंचित न रहे। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 निर्धारित की गई है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।